हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए नेचुरल नंबर का सम सिखाना है। मतलब प्राकृत संख्याओं का सम, योगफल, एक से लेके एन तक जो भी आपको नंबर दिया जाए, एक से लेके जो भी 5, 10, 20, 40, 50, 100 जो भी आप नंबर देते हो किसी को या आपको कोई देता है, एक से लेके कितने भी नंबरों का सम करना, फिर उनके वर्गों का मतलब स्क्वायरों का सम करना, फिर उनके घनों का, या फिर ओनली कोई इवन नंबर्स का सम मतलब सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। तो आज हम आपके लिए कहने का मतलब ये है, ओनली नेचुरल नंबर्स के बारे में और उनके सम के बारे में बताएंगे, योगफल के बारे में। तो आपका पहला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो एक से लेके n तक संख्याओं का योग हम करते हैं n+1/2। अगर आपको एक से लेके कितना भी नंबर बोला जाए, क्या एक से लेके 10 तक या एक से लेके 20 तक, जैसे लास्ट वाला जो नंबर होता है वो आपका n कहलाएगा। तो जैसे मैं कहूँ एक से लेके 10 तक नंबरों का आप सम कीजिए, योग कीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे 10 ले लिया, 10 ले लिया, तो 10 और गुणा 11 कर लोगे, जैसे उसमें एक जोड़ लोगे और बट्टे में 2 से भाग दे दोगे। यहाँ दिखाता हूं मैंने लिया है आपको एक से लेके 20 तक, एक से लेके 20 तक संख्याओं को जोड़ना है मुझे। तो क्या करना है, तो पहले 20 रखूंगा मैं, गुणा, फिर उसमें 20 में एक जोड़ दूंगा, 21। ठीक है, 20 रखूंगा, फिर 20 में एक जोड़ दूंगा, 21 हो गए, और बट्टे 2, 2 से 20 कटेगा 10 बार। ठीक है, और 10 का गुणा करूंगा 21 में तो 0 आ जाएगा सिर्फ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 210। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक से लेके n तक किसी भी संख्याओं का वर्ग करना है, फिर उसका योग करना है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमारे पास फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। यही जो भी नंबर है उसका फिर एक बढ़ा के लिखना है, फिर उस नंबर को दोगुना करके उसमें एक जोड़ना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बताऊं एक से लेके मैंने 20 तक ही लिया है समझाने के लिए। तो पहले लूंगा मैं 20, ठीक है, फिर उसमें एक जोड़ दूंगा, फिर लूंगा 21। आप इस फॉर्मूला पे ध्यान देना है, 20 लिया मैंने, फिर 20 में एक जोड़ दिया, ठीक है, फिर गुणा, फिर देखो 20 को दुगना कर दूंगा, 20 दूनी 40, 40 और 1 41। कॉम्पिटिशन में बहुत डायरेक्टली होता है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये रेलवे, पुलिस कांस्टेबल और ये SBI जो जो फॉर्म निकलते हैं उसमें कई गवर्नमेंट जॉब में ये काम आते हैं, आपके सवाल जो हैं इससे संबंधित। देखिए, और बट्टे बट्टे में है आपका 6। अब इसे आप किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया 6 और 2 से काट दीजिएगा ये 10, 2 ढाई 20 और 3 से काट दीजिए 21 को, 3 7 21। ठीक है, अब 10 का गुणा आप 41 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 410। आप जानते ही हैं जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो कट जाती है, और बचा ये आपका 7। ठीक है, तो 7 वैसे यहाँ इधर नीचे गुणा कर लो, 7 जीरो का 7 से जीरो में करेंगे तो जीरो, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नहीं मुझे ही करना है,
अब है 1 से लेके 20 तक। अब 1 से लेके 20 तक संख्याओं का क्यू करना है, मतलब घन करना है मुझे। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसमें है n+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है उसका स्क्वायर हो गया है। तो लिखना इस पहले की तरह ही है। तो 1 से लेके 20 तक है, तो क्या करना है आपको, 20 लिखना है और फिर 21 लिखना है, एक बढ़ा के लिखना है। याद रखना है 20 जो भी जितना नंबर दिया जाए उससे एक बढ़ा के लिखना है, और फिर बट्टे 2 और फिर इसका वर्ग है। ठीक है। अच्छा, 2 से 20 काटोगे तो 10 बार कट गया, 2 ढाई 20, 10 का 21 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 210 और इसका वर्ग। अब मैं आपको इसका वर्ग बता दूं, 21 का निकालना है, 210 का नहीं निकालना। जीरो का वर्ग तो आप जानते ही हो, जीरो जैसे है तो इसका चढ़ रहा है तो जीरो डबल हो जाएगा, अब क्यू है तो आप गुणा कर लो, इसमें सिंगल है तो इसका इसमें गुणा कर लो। वैसे बता रहे हैं, एक है जीरो तो आपका एक दुआ दो, 2 जीरो आएंगी। ठीक है। अब 21 का मैं मुझे डायरेक्ट वर्ग याद है 441। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो आप लोगों ने अगर ये लिख लिया हो, कॉपी लेके तैयार हो तो बढ़िया बात है। मैं इसे अब क्लीन कर देता हूं, थोड़ा नीचे के सवाल बताऊंगा अब आपके लिए। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूं या नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बताएं। तो अब आपके सवाल बचे हैं 4, 3 हो गई। तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, जो सम संख्या होती है उनका योग बताना है। तो सम संख्या देखिए 2, 4, 6, 8, जितनी भी लो आप सम संख्या तो उनका योग। तो ठीक है, ये सम संख्या हो गई। तो अब क्या है कि सम प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला है सम करने का, n+1, ये n+1। ठीक है। तो अब इसमें n कैसे पता करेंगे कि ये हमारे 2+4+6+8 जो 20, तो ये 2 से लेके 20 तक ये कितनी संख्या है। तो आप क्या करो कि जो लास्ट में जो दे रखा है इसको आधा कर दो, अंतिम पद जो दे रखा है आपका 2 से भाग करके आधा कर दो, तो आपका n निकल आएगा। ठीक है ना। तो n निकालने के लिए मैं बता दूं आपको, जो लास्ट वाला पद दे रखा होता है संख्या का, सम संख्या का, उसको आप 2 से भाग कर दीजिए और आपका n निकल आएगा। तो n आपका आ गया 10 और ये हो जाएगा 10 और एक और जुड़ रहा है इसमें, तो 10 और 1 11, 11 का 10 में गुणा करो या 10 का 11 में करो तो ये आपका 0 हो जाएगा, 110 आएगा। तो सम संख्याओं को जोड़ना, अब मैं थोड़ा सा ये वाली संख्याएं क्लीन कर देता हूं। ठीक है, देखिए सम संख्याओं को जोड़ना सिर्फ n और n+1 से जोड़ लेते हैं। तो सम संख्या कितनी है ये, अगर बाई चांस यहाँ तक दे रखी है तो आप यहाँ तक तो पता कर लेंगे, ऐसे कहने के 1 2 3 4, तो ये 4 संख्या है, तो आप यहाँ 4 रखोगे और यहाँ 4 और 1 5, तो 4 गुणा 5, 5 चौक 20, तो इस तरीका से 20 आंसर आएगा। मगर बीच में जब कुछ नहीं दे रखा हो तो कैसे पता करोगे कि 2 से लेके 20 तक ये कितनी संख्याएं सम। तो आप क्या करो, लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग दे दो। ओके, तो ये आपका सवाल हो गया क्लियर। अब आपका सवाल है 5वां, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला है मात्र n²। अब जैसे कि 1+3+5+7+19, मतलब 19,
अब हमें ये पता नहीं है कि 1 से लेके 19 तक कितनी विषम संख्या होती हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो इसका लास्ट वाला नंबर दे रखा है उसमें 1 जोड़ो और 2 से भाग दे दो। क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर दे रखा है उसमें 1 जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला आपको n स्क्वायर है, बट n निकालना है तो क्या करना है लास्ट वाला जो नंबर है उसमें 1 जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो ये हो गया 20 और बट्टे 2 और ये आ गया आपका 10, ठीक है। अब 10 आ गया तो n बराबर क्या मिल गया आपको 10। तो 10 का आप जो है बस वर्ग कर दीजिए। तो समझ लीजिए बिना जोड़े 1 + 3 + 5 + 5 इस तरीका से बिना ऐसे कैलकुलेशन करें करके जोड़ते हैं, उसको बिना कैलकुलेशन करके जोड़े, ये आपका आंसर निकलेगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो समझने में, कहीं भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। अब है आपका प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आपको बता दें, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, जैसे सम संख्या आप जानते ही हो और विषम संख्या, दोनों का वर्ग का योगफल निकालना है तो उसके लिए आपके लिए सिर्फ मात्र एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो ये है n n+1 और n+2/6। मैं दोबारा लिख देता हूं, n n+1 और n+2/6। ये फॉर्मूला इन दोनों पॉइंटों के लिए 6 और 7 पॉइंटों के लिए काम करेगा। कैसे करेगा, इसमें आपको जितना लास्ट वाला नंबर दे रखा है वही नंबर इसमें यूज कर दीजिए, बस n बराबर। इसमें कोई इसको आधा नहीं करना है ना इसको आधा करना है, जो नंबर है वही नंबर है, उसमें बस जोड़ दीजिए कैलकुलेशन। तो देखिए n 20 हो गया, इसमें 1 जुड़ रहा है तो 21 हो जाएगा, इसमें 2 जुड़ रहा है तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा और बट्टे 6। अब 6 से आप काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 से इसे काट दीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 11 बार कट गया और 3 से 21 काट दीजिए, ये हो गया आपका 3 7 से 21। 11 का गुणा 7 में कर लीजिए, 11 7 77 और गुणा 20 कर लीजिए, ये आपका अब आ जाएगा 0 का 0, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15। इस तरीका से आप लोग भी अपनी कॉपी पे निकालें। अगर नहीं निकले इस फॉर्मूला से, आपने 20 की जगह कुछ और भी संख्या रखे निकाल के देखा है और आपने घर पे निकाल के देख रहे हो, तो आप मुझे बताएं कि सर हमने दूसरी संख्या रख के पुट करके देखी और इस फॉर्मूला से हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप कमेंट करें और उस सवाल को भेजें और मैं दूसरी वीडियो में आपके उसी सवाल को इस पे बताऊंगा बोर्ड पर नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए अब ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 3 का स्क्वायर, तो ये विषम संख्याओं का वर्ग है, ये लास्ट 19 है। तो आपको क्या करना है, 19 रखना है और 1 जोड़ना है तो 20 हो जाएगा और 2 जोड़ना है तो क्या करना है फिर 21 हो जाएगा और बट्टे तो 6 ही रहेगा। तो 2 तिया 6 और ये 2 ढाई 20, 10 बार कट गया, 3 से ये कटेगा, 3 7 21, ठीक है ना।
अब 10 का गुणा आप 19 में कर लीजिए तो 190 हो जाएगा। ये 10 का गुणा करना ना आ रहा हो तो बता देना। 10 का गुणा किसी भी नंबर में करें या 20, 10 का 100 का, तो बस 0 0 बढ़ा देते हैं और ये 7 आएगा। अब 7 का गुणा करिएगा, 7 का 0 करेंगे 0, और 7 नीम 63, और 7 एकम 7, 7 और 6 ये हो गया 13। तो यदि आप इस वीडियो को देख करके मैंने जो जो नंबर्स तक निकाला है, यदि आप इस वीडियो को देख करके और दूसरे नंबरों का योग निकाल रहे हो, जितने भी हट करके 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 100 का, तो आप और इन फॉर्मूला से आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजें। आपका सवाल नेक्स्ट वीडियो में, आपका सवाल मैं वीडियो बना के उसी सवाल को मैं निकालूंगा और तब आपको बताऊंगा, कहीं भी कोई सा भी सवाल। मगर अभी तो इसका रह गया है, वैसे भी ये 1 से लेके n तक, मतलब 1 से स्टार्टिंग है इनकी, मगर अभी तो इसके टॉपिक पर वो रह गए हैं जो 1 से स्टार्टिंग नहीं होती है, बीच में से स्टार्टिंग होती है, तब आपसे सम पूछते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।